सोचिए, अगर किसी दिन आपका दिल काम करना बंद कर दे और डॉक्टर कहे कि नया दिल लगाने की जरूरत है, लेकिन वो नया दिल किसी इंसान या मशीन का नहीं बल्कि एक पालक के पत्ते से बना हो। सुनने में यह बात कितनी अजीब लगती है ना, मगर विज्ञान ने इसे मुमकिन बना दिया है। जी हां, वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा अविश्वसनीय प्रयोग किया है जिसमें पालक के साधारण से पत्ते को लेकर उसमें इंसानी दिल की तरह खून पहुंचाने वाली छोटी छोटी नसें बनाई गईं और इसी की मदद से उन्होंने ऐसा बायो इंजीनियर्ड हृदय विकसित किया जो भविष्य में इंसानों के शरीर में प्रत्यारोपित भी किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक हरे भरे पालक के पत्ते से दिल जैसी जटिल और जीवन रक्षक संरचना बनाई जा सकती है। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है कि वैज्ञानिक लंबे समय से एक ऐसा तरीका खोज रहे थे जिससे मानव शरीर के अंदर क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से विकसित किया जा सके या उन्हें किसी और तरीके से बदला जा सके, खासकर दिल और रक्त नलिकाओं की तरह के अंग जिनमें रक्त संचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर यह प्रक्रिया काफी कठिन होती है क्योंकि मानव हृदय में बहुत महीन और जटिल रक्त नलिकाएं होती हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने प्रकृति की ओर देखा और उन्हें पालक का पत्ता दिखाई दिया। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पालक के पत्ते की नसें यानी उसकी वेन्स बहुत बारीकी और जाल की तरह फैली होती है और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि इन नसों की बनावट मानव शरीर की केशिकाओं यानी कैपिलरीज से मिलती जुलती है। इस आइडिया को एक अमेरिकी शोध टीम ने प्रयोग में लाया। उन्होंने सबसे पहले पालक के पत्ते को एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जिसे डिसेल्यूलराइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पत्ते के सभी पौधों के सेल्स को हटाकर केवल उसकी नसें यानी वेस्कुलर स्ट्रक्चर को रखा जाता है, यानी पूरा पत्ता पारदर्शी और लगभग कंकाल जैसी स्थिति में रह जाता है। अब यह पत्ता बस एक संरचना होता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस संरचना में इंसानी दिल के सेल्स यानी कार्डियक मसल सेल्स इंजेक्ट किए और कुछ समय बाद देखा गया कि ये सेल्स उस संरचना पर बढ़ने लगे। वे उसमें धड़कन जैसी गति भी पैदा करने लगे और खास बात ये कि पत्ते की नसों से खून जैसा तरल बहना शुरू हो गया, जो ये दिखाता है कि उसमें रक्त संचार जैसा काम किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बायोफैब्रिकेशन और टिश्यू इंजीनियरिंग कहा जाता है और इसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दुनिया में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है क्योंकि अभी भी दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में होते हैं लेकिन उन्हें डोनर नहीं मिल पाते। अगर ऐसी तकनीकों से जैविक सामग्री से कृत्रिम अंग बनाए जा सकें तो यह मेडिकल साइंस की क्रांति साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को सबसे पहले चूहों और छोटे मॉडलों पर किया और उनमें सफलता भी प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे सेल्स पत्ते की सतह पर बढ़ते हैं वह धीरे धीरे एक सक्रिय टिश्यू में बदल जाता है जो किसी दिल की दीवार की तरह व्यवहार करता है। इस प्रयोग के जरिए यह साबित किया गया कि पेड़ पौधों की संरचना, खासकर उनकी नसों का नेटवर्क, जैविक टिश्यू के विकास के लिए एक बेहतरीन बायो टेम्पलेट हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि न सिर्फ पालक बल्कि कई और पत्तेदार पौधे जैसे कि ब्रोकोली, गाजर और पत्ता गोभी के पत्ते भी इस तरह के जैविक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि उनमें भी वेस्कुलर नेटवर्क होता है। लेकिन पालक का पत्ता सबसे अधिक उपयुक्त इसलिए माना गया क्योंकि इसकी नसें बहुत बारीक होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज की तरह होती हैं और उनमें आसानी से लिक्विड पास किया जा सकता है। अब जब हम इस तकनीक की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इसे आम इंसानों के शरीर में इस्तेमाल करने लायक कब बनाया जा सकता है। इस पर वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि फिलहाल यह रिसर्च स्टेज में है और इसमें अभी और कई साल लग सकते हैं जब इसे इंसानों पर पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि इस प्रयोग ने एक नई सोच को जन्म दिया है, एक ऐसा विचार जिसमें पौधों की संरचना और मानव शरीर के अंगों को मिलाकर एक नया तरीका खोजा जा रहा है जिससे हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। आने वाले समय में जब वैज्ञानिक इस तकनीक को और उन्नत बना लेंगे तब शायद अस्पतालों में ऐसे कृत्रिम दिल लगाए जा सकेंगे जो पौधों से बने होंगे और पूरी तरह जैविक होंगे। और यह भी संभव है कि भविष्य में केवल एक खेत में उगाई गई पालक की फसल से सैकड़ों लोगों को नया जीवन मिल सके। इसी शोध का एक और पहलू यह है कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें किसी मशीन या भारी धातु का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही इस प्रक्रिया में कोई हानिकारक केमिकल बनते हैं। यानी यह एक ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है जो सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर इशारा करती है।
अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो आगे चलकर यही तकनीक किडनी, लिवर, स्किन और यहाँ तक कि फेफड़े जैसे अंगों को भी विकसित करने में मदद कर सकती है। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शरीर इस तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह पूरी तरह जैविक सामग्री से बना होगा। और चूंकि इसे सेलुलर स्तर पर शरीर से मिलाया जाता है, इसलिए यह शरीर के साथ बेहतर तालमेल बैठा लेता है। मेडिकल साइंस में यह एक बहुत ही रोमांचक मोड़ है, क्योंकि अब हम केवल अंगों को रिप्लेस करने की नहीं, बल्कि उन्हें उगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में अस्पतालों में 3D बायोप्रिंटर और पौधों के पत्तों का इस्तेमाल करके मरीजों के लिए ऑन डिमांड ऑर्गन्स बनाए जा सकेंगे। जैसे ही किसी मरीज को दिल की जरूरत हो, डॉक्टर उसी समय उसकी बॉडी से मेल खाता हुआ दिल तैयार कर देंगे और इस तरह लाखों जानें बचाई जा सकेंगी। और सबसे खास बात यह है कि यह विचार दिखाता है कि प्रकृति और विज्ञान मिलकर कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। अब हम सिर्फ मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की छोटी से छोटी चीजों से भी जीवन रक्षक तकनीकें विकसित कर सकते हैं। पालक का पत्ता, जो आमतौर पर हम थाली में सलाद के रूप में देखते हैं, अब एक दिन जिंदगी बचाने वाला उपकरण बन सकता है। और यही विज्ञान की खूबसूरती है, जो असंभव को संभावनाओं से जोड़ता है। सोचिए, आने वाले समय में जब कोई डॉक्टर कहेगा कि आपका नया दिल पालक से बना है, तो यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान की वो उड़ान होगी जो मानवता को एक नए युग में ले जाएगी, जहां पौधे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि जिंदगी भी देंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार और हैरान करने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।